यस। हाँ बेटा, ये वाली बात समझ में आई। हाँ सर। बॉन्ड एंगल रिक्वायर्स टू बॉन्ड, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है ना, हाँ। तो इस बात को लिख लीजिए। ओके। बॉन्ड एंगल रिक्वायर टू बॉन्ड। ओके। ओके। तो ये हमने सारी चीज जो सीखी अभी तक, ये इस ऑर्डर के लिए सीखी कि लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। और ये बॉन्ड पर होता बॉन्ड। है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पर बॉन्ड पर। बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब हम लोग नया ऑर्डर सीखने जा रहे हैं, एंड दैट ऑर्डर इज डबल बॉन्ड बॉन्ड। ओके। यानी बीबी एंड लोन पेयर, जो रिपल्शन है ये ज्यादा होती है डबल बॉन्ड रिपल्शन से, और ये ज्यादा होती है डबल बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यस। तो उसका ये ऑर्डर हो गया। ये थोड़ा और स्पेशल केस हो गया। चलिए, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। NO2 NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। ये चार मॉलिक्यूल हैं। चार ही बॉन्ड एंगल दे रहा हूं मैं आपको। 180, 120, 115, 134, ऑल आर इन डिग्री बॉन्ड एंगल। इसमें मैच दी फॉलोइंग करना है। ट्राई करिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल मालूम होना चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। ओके। हाँ। NO2 का आपको शेप याद है क्या होता है? एक मिनट सर, NO2 का। सर बेंट था ना, वी शेप। हाइब्रिडाइजेशन। NO2 की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2। हाँ, 2 sp2। N डबल बॉन्ड O, ये इसकी शेप थी। और
इसके अंदर लोन पेयर होता है, क्या होता है? क्या कह रहे हैं सर? इसके अंदर लोन पेयर होता है, क्या होता है? सर एक लोन पेयर होता एक इलेक्ट्रॉन होता है। है, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ऑड बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये देखिए ना, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट कर रहे हैं, बस ऑक्सीजन तो काउंट ही नहीं करनी है। यस सर। इसकी दूसरी ज्योमेट्री क्या थी जो बना सकते हैं हम लोग? दूसरी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं हटा करके बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? NO। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जिधर से शुरू होता है उधर पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे। खत्म होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ये हो गया। और ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है। और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा ऐसे, बोलिए। हाँ सर। जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री? ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा, ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। और यहां से हम क्या बना देंगे इसका? जो दोनों स्ट्रक्चर से मिल के बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यस। तो इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक है। और ये क्या है यस सर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर? ये बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है। हम्म, जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बताता है। और नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है इसको हाइब्रिड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो क्या जो कह रहे हैं सर? एटम्स होते हैं उन सब पे जो है या जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है, टोटल चार्ज को उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो एक चार्ज है, 2 एटम है, 1/2 1/2। अच्छा ओके, ऐसे okay। ठीक है ना? ठीक है सर। यस। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए। यस। NO2 नेगेटिव का सोचिए क्या बनाया जाए? NO2 नेगेटिव में बस एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा, या फिर? यस। यहाँ पे खाली एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है तो सारी चीज यस। सेम रहेंगी। क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, एक आपको मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ऑड इलेक्ट्रॉन की बजाय इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है। ओके। यस सर। बाकी यस सर। एवरीथिंग ये आप खुद बनाएंगे बेटा, जब तक बनाएंगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर वो बैठेगा। यस सर। चलिए, NO3 का बताइए नेगेटिव का। NO3 नेगेटिव, अच्छा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगी NO2 की? किस? NO2 माइनस की हाँ सॉरी, NO2 माइनस की। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 थी और हाँ सर। इसकी भी sp2 होगी। यस। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। NO3 की बताइए। NO3 की इसकी भी sp3 होगी, sp2 हो वो जाएगी। sp2 होगी। यस। नाइट्रोजन तो एक ही है ना। तो इसका इसकी शेप कैसे बनी थी? NO3 की ट्राइगोनल प्लेनर। हम्म। ओ
सर दो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की और एक डबल बॉन्ड। और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया था। ये स्ट्रक्चर हो गया। यस। पहले ओरिजिनल वाला बना देता हूँ। अगर ये चार्ज नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड होगा ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं रिप्लेस करूं सिंगल बॉन्ड से, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, और ये हो यस। गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है। यस। ऑक्सीजन। और इधर क्या हो जाएगा? ओ, सिंगल बॉन्ड है तो इसके ऊपर एक चार्ज था। ठीक है। हाँ। यस। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए, चलिए हाइब्रिड वाला बना देखते हैं, बना पाते हैं नहीं बना पाते। इसमें इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब नेगेटिव अगर पूरे हम। पे इलेक्ट्रॉन को आप घुमाते रहिए बस, और क्या करना है। वही। हम्म। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? यस। और इस तरीके से तीनों पे डबल बॉन्ड घुमा दीजिए, तो हम कैसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? एन। तीनों के साथ पार्शियल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना देंगे। पार्शियल बॉन्ड तीनों में। चलिए, पार्शियल बॉन्ड बनाना तो आसान है। मुझे चार्ज बताइए क्या होगा? -1/3। -1/3। नहीं 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 नहीं, -1/3। कितना चार्ज है टोटल? चार्ज टोटल है -1। -1 कहाँ है बेटा? ये स्ट्रक्चर है ना, जो हमने आप कोऑर्डिनेट को इसमें बदला है, तो माइनस अच्छा ये वाला चार्ज हो होगा। गया ना। हाँ सर। -2 चार्ज हुआ ना एच। कोऑर्डिनेट को जब हमने बॉन्ड में बदल दिया तभी तो हम रेजोनेंस करा पा रहे हैं। हाँ। इसी वजह से तो ये पहला जो हमारा NO2 वाला स्ट्रक्चर था, इसमें नेगेटिव चार्ज आया था, वरना तो उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं था। यस सर। ये सब हम लुईस में सीख चुके हैं। तो दो चार्ज तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3 2/3। यस सर, 2/3, वन माइनस बाई थ्री -2/3 और -2/3। ठीक है। यस। NO2 पॉजिटिव का बेटा सोचिए क्या होगा? NO2 पॉजिटिव में वो जो एक्स्ट्रा हाइब्रिडाइजेशन क्या इलेक्ट्रॉन था होगी? हट जाएगा। NO2 पॉजिटिव में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। NO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? HP। sp2। हाँ। sp इसकी ज्योमेट्री क्या थी? सर लीनियर। 0। और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लीनियर, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है। ख्याल में। ठीक है ना? तो बॉन्ड एंगल इसका लीनियर है, HP हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करें, ये 180 डिग्री होगा। हाँ। तो इसको मैच कर दीजिए खट से, यहां से ये वाला यस। मैच हो गया। बाकी तीन को मैच करिए, या जिसको भी आप मैच कर सकें आसानी से। ऐसी तो एलिमिनेट करेंगे ना ऑप्शन धीरे धीरे। यस सर। ओके। सर NO2+ ज्यादा होगा, फिर उसके बाद NO2 का होगा, फिर NO3- का, फिर NO2 का। नहीं, मुझे बॉन्ड एंगल से मैच कराइए ना। हाँ मतलब ऑर्डर बता रहा हूँ सर मैं, एक मिनट। नहीं, तो आप अगर मैच करा दिए। सर NO2 का होगा 134, NO3 NO2 का माइनस का वन होगा। थर्टी फोर आप ये कह रहे हैं? हाँ। तो उसका और NO 134 के आप रीजन बताइए। सर क्योंकि रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पर जब
ग्रो करता है तो नंबर ऑफ लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और वो ज्यादा क्लोजर रहता है। तो फिर उसकी वजह से NO2 माइनस का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद NO3 माइनस, तो NO2 मैंने की बस हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या है? sp2। sp2। ये है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 वन होना चाहिए। 120। अब यहाँ पे बताइए, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये रिपल्शन की वजह से डिक्रीज करेगा 120 से या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब तब डिक्रीज 120 करेगा। से बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा चलिए बताइए। अब डिक्रीज करेगा ना। तो क्यों डिक्रीज करेगा चलिए वो बताइए। रिपल्शन की वजह से जो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रहा यहाँ पे ऑर्डर देखिए तब समझ में आएगा, ये वाला देखिए ऑर्डर। यहाँ पे डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा है डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन दोनों के अंदर है, तो ये वाली रिपल्शन जो है ये ज्यादा हो जाएगी। तो हाँ बढ़ ज्यादा जाएगा हो उसका सर। जाएगी तो ये बाहर को भाग जाएगा, बाहर को 120 से भाग ज्यादा हो जाएगा जाएगा। तो ये 120 से इंक्रीज कर जाएगा। यस सर। इसलिए 120 से ज्यादा वाला एंगल होगा। तो 120 से ज्यादा का सर ऑप्शन कौन सा है? 130। 135। सर पहले मेरी थिंकिंग यही थी सर। हम्म। चलिए, अब दो ऑप्शन सर बचे हैं, फटाफट दोनों ऑप्शन फिर बताइए। फिर NO3 माइनस का हो गया 120, NO2 माइनस का हो गया 150। एन थ्री माइनस में जो है तीनों में, क्योंकि पार्शियल वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड के अंदर तो सेम 120। रिएक्शन है, तो यहाँ पे 120 हो जाए। ये वाला ऑप्शन हो गया 120। अब NO2 माइनस ये 120 से कम हो गया, तो इसको सोच सकते हैं 120 से कम क्यों है, बताइए। क्या सर? ये 120 से NO2 कम माइनस क्यों है? में, सर NO2 NO2 माइनस से 120 माइनस से कम का इसलिए कि 120 से कम क्यों है बॉन्ड एंगल? क्योंकि क्योंकि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पे का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है तो वो कम हो जाएगा एंगल। बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से, डबल बॉन्ड वाले रिपल्शन से, ये डबल बॉन्ड का रिपल्शन है और ये डबल बॉन्ड लोन पेयर का है, तो ये वाला रिपल्शन इससे ज्यादा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, NO2 माइनस में डबल बॉन्ड को ये पिचका देगा, ये इधर भाग आएगा और ये इधर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 120 से डिक्रीज कर जाएगा। बोलिए, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है एकदम? हाँ सर। क्रिस्टल क्लियर, या बना के दिखाऊं? नहीं सर, बनाने की जरूरत। चलिए, गुड। तो ये आंसर हो गया मेरा। अब थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इतना सीखने के बाद कुछ नया देखते हैं। मेरे पास मॉलिक्यूल है H2O और Cl2O। बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा इनके अंदर? क्या बताना है सर? बॉन्ड का, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। Cl2 का ज्यादा होगा। सिमेट्री क्या होगी? सर Cl2 का ज्यादा होगा।
हम्म। अब बताइए जल्दी से कौन सा ज्यादा होगा और क्यों होगा, रीजन के साथ। अ, सर Cl2O का ये ज्यादा होगा सर। इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री क्या है? सर Cl2O का ज्यादा होगा सर। हम्म। इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि ज्योमेट्री क्या है? किसकी सर? दोनों मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अ, है यार, H2O की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। ईडी। हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक sp3। sp3 इसमें तो कम से कम 10-20 मरतबा पढ़ लिया हमने। एंड दिस वन, Cl2O। V शेप। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बतानी है ना। ओ अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। पहले हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक तो अपने आप आ जाएगी। यस सर। ऑफ Cl2O sp3d2। कैसे बेटा? नहीं sp3d, sp3 हाँ, वही तो सेम तो है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना। तो हाँ छह सर। प्लस दो 8 हो गए। 8 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3 हो गए। तो यस। ज्योमेट्री भी सेम और ये सेम। अब आपको बॉन्ड एंगल बताना है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे ये कम खींच पाएगा। यस। तो बताइए बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा? Cl का ज्यादा होगा। इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा ना, एग्जैक्टली। वाटर में। तो ये ज्यादा होना चाहिए ना ऑर्डर। नहीं सर, Cl का ज्यादा होना चाहिए सर। क्यों? Cl का साइज बड़ा है ना सर, तो हम्म। उन दोनों को दूर रखना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा रिपल्शन ज्यादा ना हो। अगर दूर रखेंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो Cl का ज्यादा होगा। यस। वैसे ऑर्डर ये होता है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, इसलिए कि यहाँ पे Cl का जो एटम है वो काफी बड़ा है, और फिर उसके बाद तीन तीन इसके पास लोन पेयर्स भी हैं। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या करेंगे, काफी ज्यादा रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन। अब आपने एक छोटी सी बॉल के साथ एक बड़ी बॉल को अटैच कर दिया है, फुटबॉल को, ठीक है ना। यस। इस वाले केस में आप समझ लिए ऑक्सीजन जो है ये आपकी जो है क्रिकेट बॉल है, और हाइड्रोजन जो है ये गोल्फ की बॉल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जगह के एतबार से। लेकिन जब आप क्लोरीन ऑक्सीजन का कंपेयर करेंगे तो ये क्रिकेट बॉल और ये फुटबॉल, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी। ओके। तो देयर ओके। फोर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑर्डर ये ना हो करके कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। एक और होता है रीजन, वो रीजन भी मालूम है, उसको कहते हैं बैक हम्म। बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या भला है, वैसे तो हम ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये जो एक एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो एटम्स
में से एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है और दूसरे के पास लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। यस। क्लियर है बात? तो ये हम लोग डिटेल में, हाँ सर। हाँ, बाद में देखेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल है इस केस में 110.8, 11 मान लीजिए डिग्री। और यहाँ पर कितना होता है जल्दी से बता दीजिए। 104। 104 डिग्री। यस इसको बेटा सर, हम याद। क्लास एंड कर सकते हैं क्या? मतलब से भूख लग रही है सर, बहुत ठीक है कुछ बेटा, खाया तो नहीं सुबह से तो इसलिए। ओ, ओहो, पार्टी करनी है तो इसलिए अभी से मतलब डाइटिंग कर रहे हैं कि रात में? नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से कुछ खाने पाया, टाइम नहीं मिला चलिए, था इसलिए। ठीक है बेटा। इसीलिए देखिए ओके। ये मॉलिक्यूल हमारा कहलाता है ईथर। तो यहाँ पर ये ये जो सर। अल्काइल ग्रुप है ये बल्की होता है और ये भी बल्की होता है। तो यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बॉन्ड एंगल 110 डिग्री हो जाता है। ओके। ओके सर। चलिए, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं पर। और ठीक है सर। क्लास ऑफ करते हैं, 3:30 बज गया है। आज कोचिंग तो जाना ठीक। नहीं है आपको? नहीं सर नहीं। हम्म, यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश होने वाली है। आपके यहाँ हो रही है हैदराबाद में बारिश? नहीं सर, अभी नहीं हो रही, परसों हो रही थी। परसों हुई थी। हाँ चलिए, सर। इसीलिए अंधेरा हो गया, कमरे में लाइट जलाई नहीं है तो अच्छा। अंधेरा। हाँ, बारिश, ओके सर। बिल्कुल मौसम बादल वाला हो गया। ठीक है बेटा, ओके ओके, सर। फिर क्लोज करते हैं। गुड। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर, गुड आफ्टरनून।